की कहानी का प्लॉट भागजोगनी क्लास 9 गोधुली चैप्टर भाग 1, जिसमें पहला जो कहानी आपका दिया गया है कहानी का प्लॉट, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा कि शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है आरा में, ऑप्शन नंबर बी है बक्सर में, ऑप्शन नंबर सी है पटना और ऑप्शन नंबर डी आपका बनारस में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है, शिवपूजन सहाय का जन्म बक्सर में हुआ था। ठीक है, और भले ही वे 10वीं परीक्षा पास करने के बाद नकल नवीस की नौकरी के लिए चले गए थे बनारस। ठीक है, पटना और आरा का तो यहाँ पर बात ही नहीं है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो शिवपूजन सहाय का जन्म आप याद कर लीजिए, अगर याद नहीं तो 1893 ईस्वी में शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई। तो शिवपूजन सहाय जब 1893 ईस्वी में जन्म लिए तो 1963 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अरे जन्म लिया तो मृत्यु होगा ही ना। ठीक है, तो 1963 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 1963 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था। तो उनका एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है, देहाती दुनिया। ठीक है, अब हम आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि बताया गया 10वीं परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने नौकरी के लिए कहाँ गए वे। तो बताइए जल्दी, अभी हम आपको बता दिए हैं 10वीं परीक्षा पास करने के बाद वे कहाँ गए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद वे बनारस गए। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद वे कहाँ गए, बनारस गए। शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में विभक्त है। तो शिवपूजन सहाय की जो रचनावली है ना, वो आपका 4 खंडों में विभक्त है। कितना खंडों में विभक्त है, 4 खंडों में विभक्त है। शिवपूजन सहाय की रचनावली 4 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया। तो उन्होंने हिमालय, माधुरी जैसे कई पत्रिकाओं का संपादन किया। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप हिमालय दिया गया है, तो हिमालय आप लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर। कहता है कि शिवपूजन सहाय अपने समय में कैसे व्यक्ति थे। तो शिवपूजन सहाय जो थे वे अपने समय में लोकप्रिय व्यक्ति भी थे। कैसे थे, सम्मानित व्यक्ति भी थे, लोकप्रिय व्यक्ति भी थे। तो दोनों वाला किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दोनों चीज़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लोकप्रिय भी थे और सम्मानित भी थे। ठीक है, अब आता है 9वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे। कौन, शिवपूजन सहाय, जल्दी बोलिए, बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे। तो बनारस में वे नकल नवीस की नौकरी कर रहे थे। शिवपूजन सहाय बनारस में नकल नवीस की नौकरी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि किस इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है। तो इस कहानी में लेखक ने, ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही है, इस कहानी में लेखक ने नारी का स्थान निर्धारित किया है। कौन से आंदोलन के बाद शिवपूजन सहाय जो थे वे नौकरी से त्यागपत्र दे दिए। जल्दी बताइए, असहयोग आंदोलन के बाद, कि नमक आंदोलन के बाद, कि फिर नर्मदा आंदोलन के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, और सहयोग आंदोलन, इसमें इन्होंने कहा क्या कि हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, और उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और वे चर्चित, और वे क्या कहें हम, बहुचर्चित होने के कारण, यहाँ पर आप देखें ना कि लोकप्रिय एवं सम्मानित होने के कारण, लोकप्रिय एवं सम्मानित होने के कारण जो है लोग वे धीरे धीरे इतिहास, उन्होंने जो कहानी कविता को लिखा तो वे धीरे धीरे दूसरे लोगों ने पढ़ा, और इस प्रकार वे चर्चित लोकप्रिय होने के कारण उनका कहानी भी छपने लगा। ठीक है, और इस प्रकार जो असहयोग आंदोलन में उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद उन्होंने पेट पालने के लिए क्या करते, तो वे शिवपूजन सहाय जो थे वे इसीलिए क्या कहता है, नौकरी से असहयोग आंदोलन का त्यागपत्र दे दिया, और पेट पालने के लिए वो फिर लेखक का काम में आ गए। ठीक है, तो 12वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे। तो जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए सही है कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर, जल्दी बोलिए ऑप्शन नंबर कैसा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, मतवाला संपादक मंडल के थे। कौन, शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जो थे वे बिहार की किस कल्पना का उनका साकार रूप था। बिहार में उनके किस कल्पना, कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप था। तो आप पढ़े हैं कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद उनके कल्पना का साकार रूप था। यदि परीक्षा में आ जाए आपका कि 5 ऐसे लेखक का नाम बताइए जो कि बिहार से हों, तो आप इसमें से शिवपूजन सहाय का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि वे बिहार के ही थे। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, देख लीजिए 1893 में, और मृत्यु 1963 में। जन्म हुआ था इनका कहाँ पर, तो इनका जन्म हुआ था बक्सर में, और फिर इनका मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गया। इनका एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया है। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद ये कहाँ चले गए, तो 10वीं परीक्षा पास करने के बाद ये भाई चले गए थे कहाँ, बनारस। क्यों, तो पैसे की किल्लत के कारण पैसे
के लिए, नकल नवीस की नौकरी के लिए चले गए थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। शिवपूजन सहाय की रचनावली शिवपूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई? तो जल्दी बताइए कहाँ से प्रकाशित की जाएगी, कहाँ से प्रकाशित हो सकती है, आप अनुमान लगाइए। ये बिहार में थे तो पटना से प्रकाशित हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अब हम आते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन में। अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? ये जो भगजोगनी थी आपके कहानी में, वे अपने किस बेटे के पत्नी होने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? तो ऑप्शन नंबर क्या ए सही है आपका, सौतेले बेटे का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। जब उसका अधेड़ पुरुष यानी कि पति मर गया तो उनका जो सौतेला बेटा था उसी से यह शादी करके अब अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। कहानी का प्लॉट, पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक तो आप जान ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, शिवपूजन सहाय है। ठीक है, तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है? तिलक दहेज के जमाने में लड़की जो है उसको पैदा करना मूर्खता है, क्योंकि इनको दहेज देना पड़ता है, जिसके कारण अगर माँ गरीब हो तो माँ पिता गरीब हो या फिर आपके परिवार में गरीबी हो तो फिर आपके लड़की की शादी अच्छी जगह नहीं हो पाती है। ठीक है, मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? मुंशी जी की पुत्री का नाम, जो कि अंधेरे घर का चिराग थी, उसका नाम क्या था? वे दीपक थी, उसका नाम भगजोगनी था, क्योंकि वो भगजोगनी की तरह भक भक चमकती थी और वह अगर किसी घर में चले जाए तो वह घर इंजोर हो जाता था, ऐसा कहानी में उल्लेख किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, भगजोगनी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? घोड़ा की घोड़ी आपको पता है, हम जान रहे हैं आपको पता है, सिर्फ बताइए कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमको यह भी पता है कि आप इसी दोनों में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, घोड़ी। दरोगा जी की बारूद की पुड़िया, देख लीजिए यहाँ पर ऐसे भी लिखा हुआ है कि बारूद की का संबोधन लड़की के लिए आ गया आपका। ठीक है, तो घोड़ी लड़की स्त्रीलिंग आ गया, तो दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? तो उसकी घोड़ी कितने रुपये की थी? 7 रुपये की घोड़ी थी, 7 रुपये की घोड़ी थी दरोगा जी की। ठीक है, और इसी के कारण वह दरोगा जी तरक्की नहीं कर सका, बताइए, इतना प्रेम था उसको घोड़ी से। सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर का क्या थी? जल्दी बताइए, अभी हम आपको बताए हैं सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर का क्या थी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, जल्दी बताइए। वे दीपक थी कि चिराग थी कि सुंदर थी कि वो चतुर थी? तो जल्दी बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, वह दीपक थी। जो भगजोगनी थी वह एक अंधेरे घर की दीपक थी। ठीक है, चलिए अब आगे आता है। दरोगा जी के जमाने मुंशी जी खूब किस चित्र के, किस चीज़ के यहाँ पर आता, किस चीज़ के दिए जलाते थे? यहाँ पर चीज़ आता, जौ। ठीक है, यहाँ जो आता, यहाँ पर जो आता है, गलती से थोड़ा लिखा गया है। ठीक है, वे किस चीज़ दरोगा जी के जमाने मुंशी जी खूब किस चीज़ के दिए जलाए करते थे? तो वे घी के दिए जलाए करते थे। इसमें बताया ही नहीं गया है कि घी के दिए जलाए करते थे, क्या हुआ? तो वे घी के दिए नहीं जलाया करते थे, उनका कहना था, क्योंकि वे जब दरोगा जी रहते थे उनके पास पैसा की मात्रा ज़्यादा होती थी। ये जो मुंशी जी थे इसके पास पैसा जो था ना वह भरपूर था, पैसा क्या था? भरपूर था। इसी कारण मुंशी जी जो थे वे ज़्यादा से ज़्यादा चीलम का सेवन करते थे, चीलम का सेवन वे बहुत ज़्यादा करते थे और उनके पास पैसे का कमी नहीं था, इसीलिए कहता है कि वह घी के दिए जलाते थे। ठीक है, इस युग में क्या प्रबल हो रहा है? इसको एकदम रट लीजिए, अबला प्रबल हो रहा है। ठीक है, यानी कि दहेज प्रथा दिन ब दिन बदल रही है, उसी को कहते हैं हम अबला। 23 नंबर आपका क्वेश्चन आता है कि बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गया? अरे दहेज प्रथा का कहानी है, लड़की ही पैदा हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, लड़की पैदा हो गया। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है किसके? थानेदार के कमाई और फूस का अरे हम आंसर ही बोल देते हैं। थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है, तो फूस का तापना दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। कहता है शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? हिंदी के कि वे हिंदी के लेखक थे कि वे अंग्रेजी के लेखक थे कि वे आपका हिंदी कथा और साहित्य का लेखक थे, तथा साथ ही वे हिंदी अंग्रेजी के लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, हिंदी कथा साहित्य के वे लेखक थे। वे हिंदी के तो थे ही, प्लस कथा साहित्य के भी लेखक थे। ठीक है, तिलक दहेज की क्रूरता का शिकार कौन हुआ? बताइए, तिलक दहेज की क्रूरता का शिकार कौन हुआ? अब आप कंफ्यूज होंगे कि क्या वो शिवपूजन सहाय हुए कि वे फिर भगजोगनी हुए? अरे शिवपूजन सहाय यहाँ पर लेखक है, वो सिर्फ उसको देखे, वो थोड़े
तिलक दहेज की क्रूरता का शिकार हुए। शिकार तो हुआ कौन? अरे शिकार हुआ आपका भगजोगनी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है, भगजोगनी शिकार हुआ उसका। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? देख लीजिए, गद्य की कौन सी विधा है। तो गद्य की कौन सी विधा है, वो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है, वो निबंध है या वो रेखा चित्र है, वो जीवनी है कि वो कहानी है। आपका जो ये कहानी का प्लॉट दिया गया है यह क्या है, जल्दी बताइए। तो वह आपको पता है कि वह कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। हम आते हैं 88 नंबर। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते थे? दरोगा के पद पर कार्य करते थे, यानी ऑप्शन नंबर भी सही है। चलिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ लोगों के कथानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? तो वो कहते हैं कि गरीब घर की लड़की जो है ना वो बड़ा ही चतुर और कंजूस होती है, वही होता है, यानी कि आखिर में जब गरीब होगा तो वो छोटा बच्चा में ही उसका शादी हो जाता है गरीब घर की लड़की, तो थोड़ा बहुत चतुर होती है, ठीक है। अंत में लेकिन ऐसा माना जाता है, लेकिन अब होता है कि नहीं है वो तो उस पर ही निर्भर करता है, कोई अच्छा रहे तो नहीं होगी और खराब रहे तो होगा, ठीक है। अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बन कर जीती रही? तो अंत में भगजोगनी अपने सौतेले पुत्र की, जिससे वो शादी की थी अधेड़ पुरुष से, वो तो अब मर गया बेचारा, तो उसके मरने के बाद जो है भगजोगनी क्या करते हैं, तो वो अपने सौतेले बेटे से ही शादी कर लें, ठीक है। भाग अपने सौतेले बेटे। 31 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी वो सही था। भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? तो उसका जो अभी पति है वर्तमान में उसी का ना, तो वही उसके वर्तमान नवयुवक पति का वो सौंदर्य बना हुआ है। दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर ही बना रहा, यानी कि वो तरक्की नहीं कर सका, वही मात्र 7 रुपये की घोड़ी की वजह से। अंग्रेज चाहता था कि घोड़ी को ले ले, लेकिन दरोगा ने ना दिया तो उसका प्रमोशन ही नहीं किया, इसी कारण दरोगा के पद पर ही रह गए और धीरे धीरे ये टपक गए। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा को श्राद्ध किया? मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा का श्राद्ध किया? एक वही जो कीमती घोड़ी थी जो कि अंग्रेजों को उन्होंने ना दिया, तो उसी को 7 रुपये में बेचकर दरोगा जी का किसी प्रकार से श्राद्ध कर दिया, क्योंकि जब तक दरोगा जी थे तब तक तो मुंशी जी सब पैसा उनका घी वाले कटोरे में जला दिए, यानी कि गांजा पी लिए, ठीक है। तो कीमती तुर्की घोड़ी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी? तो मुंशी जी की किस्मत पर दोहरी मार पड़ी, क्योंकि एक तो गरीबी, जब जवान थे तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, ठीक है, और जब बूढ़े हुए तो पैदा भी हुआ तो उसमें भी लड़की, ठीक। अब हम आते हैं 35 नंबर और अंतिमा क्वेश्चन। दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णनतीत हैं? गरीबी को, जब दरोगा जी मर गए तो मुंशी जी के पास क्या आया? गरीबी आया कि अमीरी आया कि धन आ गया ढेर कि वे कंगाले हो गए? तो उनके पास जब मुंशी जी चले गए ना, तो उनको बेचारे को गरीबी का सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा? गरीबी की सामना करना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।